प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बाबा रुखड़नाथ से हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे और मंगल की कामना करते हैं। यह जो अभी आप मंदिर देख रहे हैं, यह स्थान भिलाई में नारधा ग्राम में बाबा रुखड़नाथ का भव्य मंदिर स्थापित है। बाबा रुखड़नाथ सन्यासी परंपरा, मठ परंपरा के सन्यासी रहे हैं। आज से 250 साल 300 साल पहले बाबा रुखड़नाथ का यहाँ पदार्पण हुआ था। बाबा रुखड़नाथ अपने समय के बहुत ही महान योगी थे और यहाँ पर पता नहीं उन्हें क्या दिव्य शक्ति लगी, दिव्य ऊर्जा लगी और उन्होंने इस जगह को पावन किया और अपना सिद्ध स्थान बनाया। यह जो आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं, सामने यहाँ पर भगवान काल भैरव जो कि द्वारपाल हैं, इनकी मूर्ति स्थापित की गई है और मंदिर प्रांगण बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए, यह जो झाड़ी दिखाई दे रही है, यह वृक्ष है। बच्चे लोग, बड़े लोग सब इसमें झूला झूलते हैं। यह प्राकृतिक प्रदत्त पेड़ है और यह जो आप जो देख रहे हैं, ये भगवान रुखड़नाथ स्वामी महान योगी रुखड़नाथ का जमीन, उनका स्थान है जो बहुत ही सुंदर है। ये वृक्ष पीपल के और ये छोटे छोटे वृक्ष, इसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जिसका कि वहाँ के गांव वाले को, कई लोगों को ज्ञान है। यह जो कुंड है, यह उस समय में जब बाबा रुखड़नाथ जी थे, पानी की कमी हो गई थी, तो उन्होंने माँ नर्मदा माँ, क्योंकि वह नर्मदा के किनारे में भी उन्होंने तपस्या की थी, माँ नर्मदा को उन्होंने आवाहन किया था और यह नर्मदेश्वर कुंड के नाम से यहाँ फेमस है और प्रसिद्ध है। यह जो चूल्हा देख रहे हैं, यहाँ पर बाबा रुखड़नाथ की परम कृपा से 500 हजार लोगों का खाना यहाँ बनता था। यहाँ पर बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते थे बाबा रुखड़नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो यह चूल्हा सदा अनवरत जलते रहता था और सारे भक्तों की, सारे प्रेमी लोग की प्यास को बुझाता था और भोजन करवाता था। भोजन प्रसादी इसी चूल्हे में बनती थी। यह चूल्हा बहुत ही सिद्ध चूल्हा था। अब 200-250 साल होने के बाद भी कुछ लोगों ने, प्रेमी लोगों ने इस चूल्हे को संभाल करके रखा हुआ है। यह जो सामने जो वृक्ष देख रहे हैं, यह वृक्ष, ये भी 300-400 साल पुराना वृक्ष है। ये इसमें पीपल के वृक्ष, नीम के वृक्ष, 2-3 वृक्ष एक साथ लगे हुए हैं। ये जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश द्वार में जाएंगे, एक गजराज की 2 सुंदर मूर्तियां लगी हुई हैं, यह आपको आगमन करती हुई दिखाई देंगी। सामने बाबा जी का बहुत ही अच्छा त्रिशूल लगा हुआ है और यह सामने में साक्षात शिव शंकर भगवान की मूर्ति है। बाजू में यह जो बजरंगबली की आप मूर्ति देख रहे हैं, यह स्वयं भगवान रुखड़नाथ जी के द्वारा लगाई गई है। यह गरुणाकृति मूर्ति है। गरुणाकृति में यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी काल, भय, दोष, सर्प, बिच्छी, दंश इत्यादि के लिए भगवान रुखड़नाथ स्वामी, योगियों के योगी, महायोगी ने साक्षात बजरंगबली से कृपा लेकर के इन्हें यहाँ स्थापित किया हुआ है और यह बजरंगबली 250-300 सालों से वहाँ स्थापित है और लोगों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। किसी भी प्रकार का सर्प, किसी प्रकार का बिच्छू, किसी प्रकार का भी कोई भी सर्पदंश यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ सारे सांप आते हैं और शांत हो जाते हैं। पहले के समय में यह जगह बहुत ही बीहड़, घनघोर जंगल के रूप में रही थी, तो यहाँ पे काफ़ी आतंक था और धीरे धीरे सारे जानवर, सर्प, बिच्छी वगैरह जो भी हैं सब शांत हो गए और यहाँ किसी प्रकार का भी कोई भी भय नहीं रहता है। जब से बाबा रुखड़नाथ स्वामी यहाँ पर आए हैं और यहाँ का माहौल बहुत ही आध्यात्मिक माहौल लगता है और चारों तरफ शांति ही शांति है। आज भी यहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत ही शांति का अनुभव करेंगे। इस सामने जो मंदिर देख रहे हैं, नवग्रह का मंदिर है। यहाँ साक्षात कलाकारों के द्वारा सर्पराज की स्थापना की गई है। यह जो बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है, इसी वृक्ष में सर्पराज महाराज का आसन है और वो यहाँ अक्सर करके लोगों को दिखाई दे जाते हैं, लेकिन किसी को भय नहीं करते और किसी को परेशान नहीं करते। आज तक का रिकॉर्ड है, किसी को भी काटे नहीं है।
इस तरह से यह बहुत ही मंगलकारी दृश्य है। यहाँ पर देखिए ये शंकर भगवान के मंदिर, रुखड़नाथ शिव शंकर भोलेनाथ के जो अंश अवतार है उनके मंदिर के सामने में श्रृंगी भिंगी की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है। माँ का यहाँ मंदिर बनाया गया है। बाजू में दोनों शेर यहाँ पर रखवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ भारत में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सभी ज्योतिर्लिंग का प्रतीक स्वरूप में यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। गणेश्वर, रामेश्वर, योगेश्वर, बैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर, विश्वेश्वर, इस तरह से सारे मंदिरों का ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित है। ये मंदिर के बाजू में जय विजय है। आप लोग जानते ही होंगे जय विजय की कहानी, नहीं होगा आप लोग कमेंट करना, मैं जय विजय की कहानी बताऊँगा आपको, जो बाद में रावण, अहिरावण ऐसे हुए है ना। और यह माँ महामाया देवी, जिनकी महामाया से शंकर, विष्णु, ब्रह्मा तीनों बालक बन गए थे, वो देवी का स्थान है। यहाँ पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हैं। यह ऐसी भव्य छटा है रुखड़नाथ मंदिर में। अब आइए हम रुखड़नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। जय जय बाबा रुखड़नाथ स्वामी महाराज की जय। नाथों के नाथ रुखड़नाथ, जय जय बाबा, जय जय शिव शंकर भोलेनाथ के सिपाहीशाला और धनी और महान परमपिता परमेश्वर के प्यारे मेरे बाबा रुखड़नाथ, संतों के संत महासंत, साधुओं के साधु महासाधु और योगियों के योगी महायोगी, जय गिरनारी बाबा, नर्मदा नदी के किनारे वास करने वाले महान तपस्वी श्री रुखड़नाथ स्वामी महाराज जी की जय। अभी हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नारदा ग्राम में आए हुए हैं। नारदा ग्राम में महान रुखड़नाथ बाबा की तपस्वी स्थली रही है। यहाँ बाबा रुखड़नाथ ने लाखों लाखों लोगों को हृदय से आशीर्वाद दे करके उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी की। बाबा के दरबार में आने वाले किसी भी भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी, और कोई परेशानी गलती से हो जाती थी तो बाबा रुखड़नाथ की महान कृपा उन्हें तत्काल सही कर देती थी। बाबा रुखड़नाथ की महान कृपा ऐसी ही थी। बाबा रुखड़नाथ अपने समय के महान योगी थे, गिरनारी योगी। महान बाबा रुखड़नाथ की महान कृपा यहाँ पर सदा बरसती रहती है। और ये नारदा ग्राम गवाह है कोरोना के काल में। यहाँ पे कोरोना काल में कोई भी वासी काल का क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। महान रुखड़नाथ स्वामी की कृपा सदा इस नारदा ग्राम और आसपास के गांव में अपने सभी भक्तों के ऊपर में पड़ती रहती है। आप लोग जो यह देख रहे हैं, यह नारदा ग्राम में प्रसिद्ध मंदिर बाबा रुखड़नाथ जी का प्रसिद्ध है। और यह बाबा रुखड़नाथ जी के जो शिष्य हुए हैं, धनराज गिरी जी बाबा, दत्तगिरी जी महाराज, ये देखिए उनके यहाँ समाधि के रूप में यहाँ शिव शंकर भगवान का एकदम अद्भुत शिवलिंग बनाया गया है। बहुत ही मनोहारी शिवलिंग है और मंदिर की छटा बहुत ही सुंदर है। ये देखिए यहाँ दौलतगिरी बाबा जी महाराज जी का मठ है, बनाया गया है। मोनीगिरी बाबा जी का मठ है। और माँ महाकाली सदा रक्षा करने वाली, सदा दायिनी भवानी, सदा कृपा करने वाली यहाँ पर विराजमान है। माँ की मनमोहक शक्तिशाली मूर्ति सदा रक्षा करती है भक्तों की। ऐसी महान कृपा बाबा रुखड़नाथ के यहाँ दरबार में है। और यहाँ पर हमारे पूर्वजों के जो ऋषि हैं, संत हैं, इनकी फोटो बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है। ये ऋषि गौतम हैं जो महान ऋषि हुए थे अपने समय के। और यहाँ पर ऋषि जमदाग्नि की भी मूर्ति है। और ये सब ऋषि मतलब रिसर्चर वैज्ञानिक, ये उस समय के अपने समय के वैज्ञानिक थे और इन्होंने धराधाम पर अपना बहुत सारा कार्य किया। आप देखिए ये ऋषि वशिष्ठ है। ये ऋषि वशिष्ठ को आप जानते ही हैं, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु थे। और इन्होंने अपने भक्ति काल में बहुत सारे ऐसे काम किए, यौगिक और तपस्या के बल पर के इन्होंने संसार में बहुत ही सुंदर कार्य किया। सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए सदैव कृपारत रहते हैं। और ऋषि कश्यप जी की यहाँ सुंदर मूर्ति है। जंगलों में रह करके, अनेकों गुफाओं में रह करके कष्ट सहते हुए ये मानव मात्र के लिए, मानव मात्र और सभी प्राणियों के लिए इन्होंने अपनी बहुत ही तपस्या की।
और ईश्वर ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इन सब ऋषियों को आशीर्वाद दिया। ये जो भी वचन बोलते थे सदैव सत्य हो जाता था। अब आगे हम आपको बताएंगे ये मंदिर की विशेषता क्या है। मंदिर की परम विशेषता यह है, ये जो आप गेट देख रहे हैं ये भगवान रुखड़नाथ स्वामी जो यहाँ पर जब थे तो वो यहीं से इसी जगह से, ये देखिए सामने दिख रहा है, यहाँ से ही नीचे उतर करके इसी मंदिर में, ये जो मंदिर है इसके नीचे बाबा जी ने अपनी घोर तपस्या से समाधि ली थी। और समाधि के बाद यह बाबा जी संगम में, इलाहाबाद में, बनारस में, काशी में, पुणे में और जगह जगह कई जगह प्रकट होकर के अपने भक्तों को दर्शन दिए। बाबा जी के अन्य अन्य भक्त खैरागढ़ के राजा और नागपुर के राजा सब यहाँ पर आते थे और इस जगह में भोग भंडारा होता था। उस समय 500,000 की संख्या में लोग आते थे, खाना वाना खा करके भोजन करके चले जाते थे। और बाबा रुखड़नाथ स्वामी अपने सभी भक्तों को दर्शन देते थे। राजमहल के राजघराने के लोग, और खैरागढ़ में भी बाबा जी की कुटिया बनी हुई है और वहाँ उनका धूना अनवरत जलते रहता है। खैरागढ़ के राजा अक्सर यहाँ पर आते थे और बाबा जी जब यहाँ पर समाधि लिए तो वहाँ खैरागढ़ में के जा कर के दर्शन दिए, नागपुर में जा कर के दर्शन दिए, जूनागढ़ गिरनारी पर्वत पर जा कर के जो इनकी मढ़ी बनी हुई है बाबा की, वहाँ जूनागिरी पर्वत पर जाकर के इन्होंने दर्शन दिया अपने भक्तों को। इस तरह बाबा रुखड़नाथ का चरित्र और बाबा रुखड़नाथ का जीवन सदा ही अमर रहने वाला है। और बाबा रुखड़नाथ आज भी अपने भक्तों को के लिए सदैव तैयार रहते हैं और कृपा पात्र भक्त उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। और इस तरह से यहाँ बाबा रुखड़नाथ की अलख जली हुई है और बाबा रुखड़नाथ का किया हुआ चैतन्य धूना जो अभी आपको दिखा रहे हैं हम, यह चैतन्य धूना ये कोई आज का नहीं, बाबा जी के समय से ही 250 साल पुराना यह चैतन्य धूना है। बाबा जी की लीला अपरंपार है। महान तपस्वी योगीराज की लीला यहाँ पर साफ दिखाई देती है। यहाँ पर ऋषि नारद और एक गेट के बाजू में ऋषि भरद्वाज जी महान ऋषि हुए हैं, ऋषि भरद्वाज हैं। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे पूरे सभी ऋषियों का यहाँ पे समावेश किया गया है बाबा रुखड़नाथ के मंदिर में। आप सभी के ऊपर भगवान रुखड़नाथ की कृपा हो, हम ऐसी आशा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अभी जो आप जो देख रहे हैं ये बाबा रुखड़नाथ का मंदिर है। नारदा ग्राम दुर्ग जिले में आता है। भिलाई से लगभग 15-16 किलोमीटर, दुर्ग रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर, रायपुर से भी लगभग 25 किलोमीटर पड़ता है। और बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई है। यहाँ शिव शंकर भोलेनाथ के सिंगी भिंगी ये दोनों द्वारपाल के रूप में सदा विराजमान है और रुखड़नाथ भगवान श्री शंकर भोलेनाथ का ही स्वरूप है। यहाँ बाजू में सभी प्रकार की बनाए गए मंदिर हैं। इधर में नवग्रह मंदिर बनाया गया है और शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर है। बाजू में नागदेव सदैव विराजमान रहते हैं और ये बहुत ही पुराना विशाल वृक्ष आप जो देख रहे हैं, ये विशाल वृक्ष यहाँ पे मौजूद है। प्यारे दोस्तों, अभी आपने जो रुखड़नाथ धाम के दर्शन किए, आपने अपना कीमती समय दिया, उस सब समय के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान रुखड़नाथ आपकी सभी मनोकामना को पूरी करें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम कोशिश करेंगे आपके लिए इस तरह के और वीडियो लेकर के आएँ। धन्यवाद।